आज बलोच खवातीनों को इस्लामाबाद के सड़कों में एहतजाज करते हुए 9वां रोज़ गुजर चुका है, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही। उनके मुतालबात मानने की तो दूर की बात है, लेकिन उनको सही तरीके से एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा है। हमें हैरत है इस बात पे, हमारे माएँ बहनें जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए आई थी और ये उम्मीद लेकर के हम इस्लामाबाद में जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी और हमें जो है इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, यहाँ इन बेचारियों को एहतजाज भी करना नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी आवाज़ तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए आला ऐवानों तक पहुंचा रही है और पहुंचाने में कामयाब भी हो चुकी है। अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में यही होता है, जो अपने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन ऐसा बात क्यों होता है हमारे इस मुल्क में, यही अलमिया है। कुछ साल कबल, कुछ यानी कि 1.5 साल कबल डॉक्टर माहिर बलोच यहीं इसी जगह मेरे अकब में, जहां इस्लामाबाद के सड़कों पर ये खवातीनें खड़ी हैं जो डॉक्टर माहिर बलोच के वर्सा हैं और दीगर बीवो बलोच और शाहजी सिब्दुल्ला शाह और बीबरक बलोच के वर्सा जो अभी यहाँ एहतजाज करके बैठी है। तो ये कुछ साल कबल जो है, 1-1.5 साल कबल यहाँ आई थी इंसाफ मांगने के लिए, इन आला ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, इन हुक्मरानों तक अपना आवाज़ पहुँचाने के लिए आई थी। लेकिन उनके साथ क्या हशर हुआ था, उनके साथ क्या हमने सलूक बरता था, हमारे इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया था। आपको मालूम होगा कि यहाँ इसी चौक पे बैठी थी हमारी खवातीन माएँ बहनें डॉक्टर माहिर बलोच की क़यादत में। इनके ऊपर रात के सर्दियों की रातें थी, वो रात खून जमाने वाली रातें थी। उस रातों में जो हमारे माएँ बहनें हैं उनको उनके ऊपर वाटर कैनन की जो है बारिश की गई थी। तो सर्दियों में बच्चे और छोटे बच्चे और बूढ़े माएँ और बूढ़े ज़ईफ़ जो थे वो सर्दियों में कांप रहे थे, ठठक रहे थे सर्दियों में। ये हुआ था डॉक्टर माहिर बलोच के साथ, जो अपना फरियाद लेकर इस आला ऐवानों तक आई थी। आज भी वही हो रहा है जो कुछ डॉक्टर माहिर बलोच के साथ हुआ। आज माहिर बलोच इस एहतजाज को लीड नहीं कर रही है, डॉक्टर माहिर बलोच की बहन नादिया और जो गिरफ्तार है 3 MPO के तहत, जिन्हों लीडरान को BYC के लीडरान को गिरफ्तार किया गया था, उनके लवाहिकीन हैं, उनके वर्सा हैं, जो आज यहाँ यही मुतालबा लेकर आए हैं कि पहले डॉक्टर माहिर बलोच ने मुतालबा लेकर आई थी अपने क़यादत में 50 से 100 खवातीन लेकर आई थी। अभी 1 या 1.5 दर्जन तक खवातीन हैं, ये अभी डॉक्टर माहिर बलोच के आज़ादी का मुतालबा लेकर आई हैं। कल डॉक्टर माहिर बलोच जो मिसिंग पर्सन थे बलोच, उनका मुतालबा लेकर आई थी कि इन जो मिसिंग पर्सन है उन्हें आज़ाद किया जाए, उन्हें रिलीज़ किया जाए, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो कोर्टों में चलाए जाएं, ताकि जो इंसाफ का तकाजा है वो पूरा हो। आइन के कानून के तहत जो है इनके ऊपर केसेस चलाए जाएं, ताकि जो कोर्टों में गुनहगार हो उनको सज़ा जज़ा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह हैं वो बाइज़्ज़त बरी होने चाहिए। लेकिन होना यही चाहिए कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत हमारे साथ ये सलूक किया जाए। तो डॉक्टर माहिर बलोच ने जो मजलूम और निहत्ते लोगों की आवाज़ उठाई, डॉक्टर माहिर बलोच ने जो आवाज़ उठाई, उस आवाज़ के पादाश में डॉक्टर माहिर बलोच ने लापता अफराद के रिलीज़ का नारा लगाया। डॉक्टर माहिर बलोच ने ये मुतालबा रखा हुकूमत के सामने कि हमारे जो लापता अफराद हैं उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन रिहाई का बदला
डॉक्टर माहिरिन बलोच को ये सिला मिली कि डॉक्टर माहिरिन खुद लापता हो गई, खुद जेल और सलाखों के पीछे चली गई। तो हमारे हुकूमत और हमारे हुक्मरानों का यही अलमिया है कि जो किसी के लिए आवाज़ उठाता है वो खुद लापता हो जाता है, वो खुद जो है इंतकाम का निशाना बन जाता है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर माहिरिन बलोच खुद एक निशाना बनी हुई है इंतकाम का, क्यों आप आवाज़ उठा रही हो? हमारे हुकूमत का यही मतलब है कि आप मिसिंग पर्सन का आवाज़ क्यों उठा रही हो? जब आप इन मिसिंग पर्सन का आवाज़ उठाओगी तो हम आपको जेलों में बंद करेंगे। तो आज 9वां रोज़ गुजर चुका है, हमारे माएँ बहनें इस सड़क पर, इस रोड पर, यहाँ मेरे अकब में आप देख रहे हो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन इनके एहतजाज का असर हमारे हुक्मरानों पर नहीं पड़ रहा है, हमारे जो अशराफिया है उन पर नहीं पड़ रहा है, उनके कानों में एक जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि ऐसा किया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस को ये आर्डर दिया गया है कि इनको एहतजाज करना ना दिया जाए। तो इस्लामाबाद पुलिस रोज इन माओ बहनों को तंग करता है और तंग करके इनको जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के रास्ते हैं वो सील है। जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे मारपीट करते हैं। इनका जो दायरा है, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जो प्लाट है मुख्तस की गई है कि यहाँ एहतजाजी कैंप लगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ हर एहतजाज वालों को इजाज़त है, लेकिन BYC के जो खवातीन माँ हैं इससे हुकूमत डरती है, क्योंकि हुकूमत बिला जवाज़ ये इशू बनाना चाहती है कि इन खवातीनों को हमें एहतजाज करना नहीं देना है। क्यों, वजह क्या है, वो हुक्मरान ही बता सकते हैं, हम तो इनका आवाज़ ही बन सकते हैं, आप तक ये आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं। हमारे हाथ में और क्या चीज़ है, हमारे हाथ में यही है कि हम इनका आवाज़ बनकर आप तक आवाज़ पहुंचाएं। तो आपको चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि उन मजलूम, उन असीरान, उन कैदियों का फ़ायदा हो जाए। हमारे एक बात को फैलाने के लिए जो उन असीरान के जो रिहाई हो सकती है, तो आप देर ना करें। मैं हूँ आदम शंबानी, आप देख रहे हो ASP उर्दू TV। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।